ये कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं होने वाला है। ये एक एथलीट के ऊपर है, उसकी स्टोरी के ऊपर है कि उसको किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो वो क्या हुआ और कैसे आप थोड़े ऑफ ट्रैक हो गए कुछ टाइम के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या हुआ मनोज भाई ऐसा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो। भाई 2019 में मैंने प्रो कार्ड जीता, जुलाई के मंथ में। ओके, उसके बाद मैंने कंप्लीट ब्रेक लिया था। आई थिंक 4-5 मंथ मैंने पूरा ब्रेक लिया था। ठीक है, मैंने बोला कि अब अपने आप को रिकवर करूंगा, क्योंकि बैक टू बैक भाई मैं कंपटीशन खेल रहा था। 2017, 2018, 2019 3 साल में लगातार कंपटीशन खेल रहा था। ऐसे नहीं कि पूरा टाइम मैं अपने बॉडी को प्रिपरेशन में रखा था, लेकिन कंपटीशन कर रहा था। तो मैंने ना एक 4 महीने का 3 महीने का एक बहुत अच्छा गैप लिया था। उसके बाद मैंने जनवरी के महीने में 2020 में अगेन स्टार्ट किया था प्रेप फॉर द न्यूयॉर्क प्रो, क्योंकि मैं उस टाइम पे फिडी सर के मतलब फिडी सर मुझे बता देते कि मुझे कौन सा शो खेलना चाहिए, कौन सा शो नहीं खेलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मनोज अपन ना लेट्स एम फॉर द बिगेस्ट शो, अगर जब हम बिगेस्ट शो पे एक एम करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि ना ओलंपिया में जो प्लेसिंग होती है ना उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और एक बिग शो जीत के जाना और एक छोटा शो जीत के जाना, इसमें बहुत फर्क होता है। तो 2020 में मैंने न्यूयॉर्क प्रो का प्रेप स्टार्ट किया भाई। उसके बाद प्रेप करते करते मार्च के महीने में कोरोना आया, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद तो सबको पता है कि हम लोग कम से कम 8 8 महीने 10 महीने हम लोग घर के अंदर ही थे, नो वर्कआउट नथिंग। ठीक है, पूरा एक साल बर्बाद हो गया 2020 का। ठीक है, 2021 में अगेन मैंने प्रेप किया था स्टार्ट। ठीक है, सभी को पता है टेक्सास प्रो का कंपटीशन में कर रहा था, तो टेक्सास का हो रहा था। ठीक है, उस दौरान जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तो एक मेन मेरी लाइफ की जो कंट्रोवर्सी थी, या फिर जैसे बोल सकते हो आप कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लोग इन्वॉल्व हुए, लोगों को कैसे हर्ट हुआ। मैं पूरा एकदम जो भी चीज़ है ना भाई, मैं एकदम सिंपल और एकदम मतलब बोलते ना, मैं कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोलने वाला आदमी। मैं जो भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसे भी रहता हूँ, आप देख सकते हो पीछे मैंने कुछ शोशा नहीं किया हुआ है नो। मैं जैसे घर में बैठा हूँ, पीछे जो जैसे सामान जो रखा हुआ है, सब सामान वैसे ही है, मैंने कुछ भी शोशा नहीं किया हुआ है। तो 2020 के मई मंथ में ना एक शेरूपा जी IHFF और उनके बीच में जो अनदर पर्सन है, उनके बीच में कुछ लड़ाई चल रही थी प्रो कार्ड को लेके कुछ, तो मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। मैं उस कंट्रोवर्सी से बहुत बाहर था, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि शेरूपा जी से भी अच्छे रिलेशन थे मेरे, और वो वाले भाई के साथ भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना था। लेकिन जब ये वाले भाई ने जब एक चीज बोली ना कि प्रो कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड, या आपको ऐसा बना रहे वैसा बना रहे, इसको जीत के क्या करोगे, ओलंपिया जीत के क्या करोगे, ऐसा तो जो वो सेंटिमेंट जो बोला ना कि प्रो कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड, वो वहाँ पे ना मुझे ना कहीं जाके ना थोड़ा सा आई कैन से मुझे ना बहुत हर्ट फील हुआ। क्यों मालूम है क्या? बिकॉज वो प्रो कार्ड जीतने के लिए मैं एम वर्किंग सिंस 2010। ठीक है ना, 2010 से मैं मतलब कम्पीट कर रहा हूँ। 2010 से मैं कम्पीट कर रहा हूँ ऑफिशियली, बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करता था। तो लगभग मुझे 9 साल लग गए वो प्रो कार्ड जीतने के लिए। तो वो छोटे से प्रो कार्ड को, उसकी वैल्यू मेरे लाइफ में बहुत है, मेरे मन में बहुत है, उसको प्लास्टिक कार्ड बोला गया। तो एक नॉर्मली मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आज भी मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आपको मिलेगा। आप जाओगे नीचे ना, तो आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें ना सिर्फ जो भाई है उनको मैंने बताया था, आज मैं उनको भाई बोलूँगा, मैं दुश्मन क्यों बोलूँ। मैंने भाई को बोला था कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। वो एवरी प्रोकार इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, उसको जीतने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। आपके जो आपसी रंजिश है, आपकी जो आपसी झगड़े हैं, उसको बाजू में छोड़ के आप उसके मुद्दों पे लड़ाई करो, लेकिन IFBB प्रो कार्ड को उससे बाहर रखो। मैंने इतना ही छोटा सा वीडियो बनाया था। अब वो वीडियो से उनको लग गया कि मैं पूरा का पूरा IFBB प्रो लीग के और शेरूपा जी के साथ हूँ। ऑब्वियसली मैं IFBB प्रो लीग के साथ हूँ, क्यों नहीं हूँ? मेरे फेडरेशन के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो ऑब्वियसली आई विल टेक स्टैंड, राइट। तो मैंने स्टैंड लिया, तो उनको बहुत बुरा लग गया कि मनोज माई फिटनेस पीनट बटर में काम भी करता है, मेरे अगेंस्ट भी बातें कर रहा है। मैं आपके अगेंस्ट नहीं बात कर रहा था, मैं अभी भी क्लियर करता हूँ, मैं आपके अगेंस्ट नहीं बात कर रहा था। मैं तो आपको सिर्फ करेक्ट कर रहा था कि अगर आपसे आपका कोई झगड़ा हो रहा है, अगर शेरूपा जी से, मनीष पाजी से आपको कुछ आपसी रंजिश है, उसको आप IFBB फेडरेशन के ऊपर मत लेके आओ। आप जो भी चीज़ें, मुझे मालूम है आज आप
मनीष सर के साथ झगड़ा कर रहे हो, कल आप मनीष सर के साथ में बैठ के खाना भी खाओगे। ये बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन, वेरी गुड बिजनेसमैन, और बाद में फिर पिसने वाला एथलीट ही है, ये मुझे मालूम है। और मैं बहुत बहुत गंदे तरह से पीसा हूँ, 2 साल 3 साल में गंदी तरह से पीसा हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें। वो मैं आपको ये चीज़ हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ कि स्टार्ट वहाँ से हुआ। वो प्लास्टिक कार्ड बोलने से जो मेरा सेंटीमेंट हर्ट हुआ, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और भाई को इतना बुरा लगा, उन्होंने मुझे माई फिटनेस से भी निकाल दिया। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी पूरा मुझे एकदम एकदम पूरी डिटेल में बात नहीं करनी, जो हो गया हो गया। अभी क्या मैं इतना पूरा बात करूं, लेकिन मेरे भाई के साथ में झगड़ा होने वाला और पहला जो क्लैश हुआ था, वो क्लैश इस बात पे हुआ था। मुझे याद है, आई रिमेम्बर दैट। और मुझे ये भी याद है कि 2017 में व्हेन वी मेट, जब हम पहली बारी मिले थे, जब मैंने इवेंट कराया था मुंबई में, आप और सिद्धांत जायसवाल, Yes. आपको मिलाने वाले मुझे साहिल भाई थे, नाम लेते हैं, Exactly. और उन्होंने ही मुझे बोली थी ये बात कि ही इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। Exactly. उन्होंने ही मुझे ये बात बोली थी कि सिद्धांत जायसवाल इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और आपने पोजिंग भी करी थी, वी रिवॉर्डेड यू ऑल्सो, एवरीथिंग, राइट? Yes. दैट Yes. वाज बेसिस साहिल्स रिकमेंडेशन ओनली, राइट? तो मुझे बड़ा अजीब लगा देख के कि और मैंने पर्पसली सवाल करा, राइट? फिर मैं ये देखता हूँ कि जब लड़ाई हुई, एक लड़ाई क्या होती है, एक पर्सपेक्टिव होता है, उनका अलग है, आपका अलग है, शेरू भाई का अलग था, सबका अलग था, राइट? एक अलग था, उन्होंने हमको प्लास्टिक कार्ड बोला, बट वो एक नज़रिया है, राइट? एक नज़रिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो इग्नोर करना चाहिए था, बिकॉज मैं कुछ सोचता हूँ किसी चीज़ के बारे में, आप कुछ और सोचते हो। अगर आप कुछ और सोचते हो, ये थोड़ा कि मैं आपको मनाने की कोशिश करूँ क्यों आप ऐसा सोचते हो, राइट? मेरी तरह सोचो, ऐसा हो नहीं सकता, इट नेवर हैपन, राइट? सो मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ पे जो वीडियोस निकल के आए कि मनोज मेरे ब्रांड का एम्बेसडर था, उसने मेरे ही फोटोशूट कॉपी करके दूसरा पीनट बटर चिपका दिया, मतलब कई चीज़ें हुई इसमें। आई थिंक विच वाज जस्ट वन ऑफ द थिंग, बिकॉज मुझे पक्का याद है, आई ये रिमेंबर ये दिस, चीज मुझे ये याद है कि चीज ही रियली रियली लाइक्ड यू। अब पता नहीं क्या सीन है अब, बट ही ही लाइक्स मी, लाइक मैं आपको बताऊं 2017 में 16 में भाई, मैं आई यूज्ड टू ट्रेन, आई यूज्ड टू ट्रेन पीपल, और उस टाइम पे मैं उनके बिल्डिंग के अंदर इंपीरियल हाइट्स में, वहाँ पे मैं 2 क्लाइंट्स को ट्रेन करता था। तो ही यूज्ड टू मीट मी एवरी डे, लाइक वो लॉबी में नीचे खड़े रहते थे और मैं डेली उनको मिलता था, और डेली मिल के उनको मिले बिना जाता ही नहीं था। और वो मुझे इतना एडमायर करते थे, मैं उनको इतना एडमायर करता था, मैं जब भी उनको मिलता था मैं दोनों हाथों से पीछे होते थे, तो इतना रिस्पेक्ट करता था। 2014-2013 की बात है, जब भी बिग बॉडी पावर के निकॉटन के जो एक्सपो लगते थे, मैं उनके पीछे पीछे भागता था, तो तब भी मुझे वो अच्छे से ट्रीट करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि इज फ्यूचर ऑफ इंडिया, और खुद वो अपने मुंह से बोलते थे यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया। बट एक छोटी सी बात थी जो मैंने अपने फेडरेशन की तरफ से रखी, क्योंकि मेरे फेडरेशन की तरफ से मुझे रखनी थी, और आंख में वो चीज़ है अभी भी, तो वो चीज़ लिटरली मेरे को हर्ट करी हुई थी, फॉरगेट अबाउट शेरू पाजी, फॉरगेट अबाउट मनीष पाजी, फॉरगेट अबाउट हिम, बट उस प्रो कार्ड के लिए, उस चीज़ के लिए आई रियली वर्क हार्ड, आई रियली वो हम सबको पता है, यू वर्क हार्ड। प्रो कार्ड तो मेरे ख्याल से आई थिंक इंडिया में सिर्फ 25-30 ही हैं, एंड आप उनमें से एक हो, और आपने तो प्रो कार्ड को नहीं पहचान दी है, लोग जो भी बोले, राइट? लेकिन फिर एक एपिसोड मुझे सुनने को मिलता है कि मनोज हैज ट्राइड टू कमिट सुसाइड, और वो हम सबको हिला देता है फिटनेस में, सबको, कि यार ये मनोज तो फाइटर आदमी है यार, ही इज बीन फाइटिंग फॉर ईयर्स, इतने सालों से लगा हुआ है। तो वो ट्रांसपायर्ड, अगर आप कंफर्टेबल इस बारे में बात करने में, कि क्या हुआ, क्या वो, मतलब व्हाई डिड यू डू दैट? नहीं, वो और अच्छा पूछा धर्म भाई ये बात, क्योंकि इस बात पे मुझे कभी बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब ये चीज़ करने के बाद जब मैं हॉस्पिटल में था, तो सारी न्यूज़ चैनल पे तो चीज़ें चल रही थी, लेकिन मुझे किसी ने भी मौका नहीं दिया बोलने का, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था। लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, उसमें सारे एथलीट जुड़े थे, सारी जनता जुड़ी थी। मैं आपको बताऊँ, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे स्टोरीज में व्यू थे 500 के दिन के व्यू आते थे, तो लोग मुझे देखना चाहते थे कि मनोज भाई कैसे है, क्या है। मेरी मैनेजर है, उनको मैं बोलता था कि आप अपडेट डालो, जब मुझे पूछा मैंने उनको बता दो
लोग चिंता में रहते हैं कि भाई क्या हुआ, है ना? तो अपडेट डाला मैंने कि आई एम फाइन, नॉट टू वरी। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ यही चीज़ बताई थी कि ये चीज़ मेरे साथ में हुई। अब मैं आपको बात बताऊँ भाई, ये चीज़ करने की नौबत मेरे ऊपर तो क्यों आई? पहले मेरा झगड़ा चल रहा था एक दूसरे भाई के साथ, ठीक है? आपको मालूम है, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे नाम लेने से मुझे हर्ट होता है, ठीक है? तो उनसे मेरा चल रहा था कुछ बिज़नेस रिलेटेड। वहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसमें से मुझे 1 लाख रुपीज़ उन्होंने दिए। 1 लाख रुपए अभी भी नहीं दिए। मैं उनको सिर्फ एक ही डिमांड कर रहा था, भाई मैंने जो भी पैसे कमाए हैं ना, वो बहुत हार्ड वर्क के पैसे हैं। पेपर लाइन से लेके, दूध लाइन से लेके सब कुछ डाल के मैंने कमाए। मेरे पैसे आप दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे दुनिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ हो गई, 6-8 महीना चले गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं उनसे बातें चल रही थी, ठीक है? तो मैं फिर सोशल मीडिया पे बात करना चालू कर दिया, तो वो भी सोशल मीडिया पे बात करना चालू कर दिया। उन्होंने तो ये चीज़ डिनाई कर दिया कि मैंने उनको पैसे दिए हैं, ठीक है ना? अगर मैंने उनको पैसे नहीं दिए थे, तो उन्होंने मेरे को चेक कैसे दिया था? मेरे को 1 लाख रुपए का चेक लिख के दिया था उन्होंने, और उन्होंने बोला डेट में बताऊँगा, वो डालना, यू नो? तो वो चलो ठीक है, 1 लाख रुपए की बात है। उसके बाद फिर ये अपने जो भाई है, बड़े-बड़े भाई, कि अब अगर आप मुझे कंपनी से निकाल देते हो, तो मैं तो दूसरी कंपनी देखूँगा यार, पीनट बटर की। आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर। मेरा रोज़ी मेरा मेरा रोटी सारा यही है, मेरी फैमिली इस पे चलती है। तो एक कंपनी मुझे मिली थी बटर बॉक्स नाम की, तो मैंने उनको साइन किया था। तो अच्छे लेवल पे काम चल रहा था हमारा, सब कुछ चल रहा था। तो बार-बार वो पीनट बटर को टॉर्चर करते गए। उनको गुस्सा था अलग बात का, लेकिन उनको कुछ ना कुछ करके मेरे को तंग करना था। तो शी स्टार्टेड टॉकिंग मी, ये होता है, छोटा बॉक्स, बड़ा बॉक्स, ऐसा होता है, जो भट्टी में रहता है, उसके बाद कचरे के डब्बे के पास रहता है, जो भी व्हाट्सएवर, जो भी उनको हुआ, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हुई, उन्होंने वो की। अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं जो भट्टी में रहता हूँ, तो जो भट्टी में रहता हूँ, मुझे कोई मैं दिखाता ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं रहता हूँ 24th फ्लोर पे, और एक्चुअली झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ लोगों को 24 फ्लोर पे रहता हूँ। ऐसा तो नहीं है, झोपड़पट्टी में रहता हूँ, झोपड़पट्टी में रहता हूँ। तो ये बात हो गई, फिर वो मैटर मनसे में चला गया, तो मनसे के लोग इन्वॉल्व हुए, फिर उनकी सेटलमेंट हुई। मैं जहाँ पे फंसा हुआ था, मेरे पे जो अटैक्स हो रहे थे, वो तो चल ही रहा था। साथ साथ भाई मैं अपना प्रेप भी कर रहा था, मैंने प्रेप नहीं छोड़ा था। मैंने पूरा का पूरा टेक्सास प्रो का पूरा प्रेप किया, मेरा वीज़ा नहीं हुआ लास्ट में। फिर उसके मैं टेंशन में था, लाइफ थी, मेरा खुद का स्टोर था, मेरी फैमिली थी, सब कुछ को लेके चलना है। उसके बाद मुझे बहुत टॉर्चर होने के बाद इन लोगों ने प्रॉपर एक टीम बनाई। अब जो अपने आईआईबी प्रो मेरे भाई है, एथलीट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, राज फौजदार जो मेरा स्टूडेंट था, वो उसको मैंने 2 साल 2018 में उनको ट्रेन किया था। वो पूरा चिट्ठा उठा के, उसको पपेट बना के आईआईबी प्रो ने भाई को मिला दिया। मेरे अगेंस्ट मैंने स्टेरॉइड दिया है, नकली स्टेरॉइड दिया है, या एक्सपायर स्टेरॉइड दिया है। भाई वो जो डिब्बा वो दिखा रहे थे ना, वो स्टेरॉइड नहीं था, वो पेप्टाइड्स था। अगर आप पेप्टाइड्स दिखा रहे हो, स्टेरॉइड बोल रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में ही फंस रहे हो। उसके बाद उनको यहाँ पे 5 स्टार होटल में, यहाँ पे GW मैरिट में बैठा के प्रॉपर एक वीडियो शूट कराया गया, उनको पूरा स्क्रिप्ट दिया गया मेरे खिलाफ बोलने के लिए। उसके बाद रूबल धनकर भाई थे, उन्होंने एक अपना वीडियो बनाया मेरे ऊपर डिफेमेशन का। फिर उसके बाद आईआईबी प्रो जो भाई है, उन्होंने एक डिफेमेशन का वीडियो बनाया। वो 4-5 लोगों का अटैक। उसके बाद मेरा नंबर है वो पब्लिक किया गया। मुझे लोगों के फ़ोन आने लगे, लोगों के गाली आने लगे, मेरे मॉम डैड को थ्रेट्स आने लगे। तो इतना लेवल पे प्रेशर था, इतना लेवल पे प्रेशर था, और उसी रात को मैंने वो चीज़ कर दी। मुझे लगता है कि गलत था, लेकिन लकीली मुझे लगता है कि मेरा जेनेटिक बहुत अच्छा है, या फिर डॉक्टर से मुझे बचा दिया। आई डोंट नो जो भी था, बट आई सर्वाइव।